आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर में बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी। किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं किसानों के लिए बड़ी खबर है। बहुत से किसानों को अभी भी 23वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं मिले हैं। किसी का पेमेंट टेक्निकल दिक्कत की वजह से अटक गया हो तो किसी के डॉक्यूमेंट्स या ई-केवाईसी पूरे नहीं थे। ऐसे में अब किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पिछली किस्त नहीं मिली तो क्या अगली किस्त भी अटक जाएगी और क्या अगली किस्त के साथ पिछली किस्त के 2,000 रुपए भी मिलेंगे। अगर आपकी 23वीं किस्त किसी वजह से अटक गई तो पिछले किस्त की राशि अगली किस्त के साथ मिल सकती है। ऐसे में किसानों के खातों में 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए सीधे आ सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 24वीं किस्त में 4,000 रुपए सभी किसानों को नहीं मिलेंगे। ये रकम उन पात्र किसानों को मिल सकती है जिनकी 23वीं किस्त किसी टेक्निकल या दूसरी वजह से रुक गई थी। अगर 23वीं किस्त का पैसा अटक गया था और अब आपकी सभी जरूरी काम पूरे हो गई है तो पिछली किस्त 2,000 रुपए की राशि अगली किस्त के 2,000 रुपए के साथ मिल सकती है। किसानों को किस्त रखने की कई वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह ई-केवाईसी का पूरा ना होना, इसके अलावा जमीन का सत्यापन यानी लेड सेटिंग ना होने, आधार और बैंक खाते में गड़बड़ी या बैंक डिटेल गलत होने की वजह से भी पैसा अटक सकता है। अगर आपके आवेदन में नाम, अकाउंट नंबर, IFC या दूसरी जानकारी गलत है तो भी इसे ठीक करना जरूरी है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त अगले महीने यानी सितंबर महीने में जारी हो सकती है। किसानों को फिर से 2,000 रुपए मिल सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त जल्द आने वाली है। 1,500 रुपए मिलेंगे। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। जी हां, आपको बता दें 11 अगस्त हो गई है। इस महीने रक्षाबंधन भी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त का इंतजार है। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खातों में 1,500 रुपए आने की पूरी उम्मीद है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसे लेकर अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री निवास भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही लाडली बहना योजना की राशि बहनों के खातों में जारी होने वाली है। सीएम ने यह जानकारी ऐसे समय में दी है। यह योजना से 7 लाख नाम काटे जा चुके हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई। आमतौर पर हर महीने की 12-13 तारीख तक लाडली बहना योजना किस्त जारी हो जाती है। अभी तक सरकार ने अगस्त की तारीख को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान से संकेत मिल रहा है कि जल्दी महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला। रक्षाबंधन से पहले उनके खातों में 1,500 रुपए आ सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है MP के 10 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश में मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया के कारण 2 दिन तक सीजन का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहा। इसका सबसे ज्यादा असर भोपाल में देखने को मिला, जहां 24 घंटे में करीब 7 इंच बारिश हुई। कई कॉलोनियों में पानी भर गया और सड़कें जलमग्न हो गई। नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिससे कई रास्तों पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। सीहोर, शाजापुर, विदिशा, मंडला और राजगढ़ में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। राजगढ़ के ब्यावरा में रेलवे अंडरपास में पानी भरने से 25 गाँव का संपर्क टूट गया। विदिशा में बाढ़ के पानी में 17 लोग फंस गए। राजगढ़ में नाले में इको वैन भीग गई। हादसे में 3 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 9 की मौत हो गई है। वही बारिश का दौर कई इलाकों में रात भर तक जारी रहा। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में कई तेज तो कई हल्की बारिश होती रही है। भोपाल और आगरमालवा में बारिश को देखते हुए स्कूलों की भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम केंद्र ने आज नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। वही 24 घंटों के दौरान भोपाल, रायसेन, सीवर, विदिशा, धार, बुरहानपुर, कटनी, छिंदवाड़ा समेत 20 से ज्यादा जिलों में कई तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है प्रदेश में 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में मूंग की खरीदी कार्य की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मूंग खरीदी कार्य में कोई अनियमितता नहीं होना चाहिए। मंत्रालय में आयोजित बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीदी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा खरीदी के जुड़े कार्यों में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। खरीदी कार्य में दोषी सिद्ध व्यक्तियों को ब्लैक लिस्टेड करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार से 4,54,000 टन मूंग खरीदी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके मुकाबले प्रदेश में खरीदी कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के 3,47,000 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया था। इनमें से 3,42,000 किसानों का सत्यापन संपन्न हुआ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है मोहन कैबिनेट बैठक। आज कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी हां, आज मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट मीटिंग मंत्रालय में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। भोपाल विदिशा 4 लेन मार्ग निर्माण कार्य प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ से कदम बढ़ाएगा। ये प्रोजेक्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सांची स्तूप, संग्रहालय, अशोक स्तंभ, उदयगिरी की गुफाओं जैसे स्थल इस मार्ग पर मौजूद हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ जिलों में कम वर्षा और कुछ जिलों में बाढ़ की आशंका पर समीक्षा की। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस मानसून में प्रदेश में औसत से 15% कम वर्षा हुई है। कुछ जिलों में वर्षा कम हुई है और कुछ जिलों में आने वाले समय में अधिक वर्षा की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश के आधे जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। ऐसी असामान्य स्थितियों में किसानों सहित नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, यह सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रालय में प्रदेश में कम वर्षा की वर्तमान स्थिति और उत्पन्न परिस्थितियों को संबंध में मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ जिलों में कम वर्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में कम वर्षा के कारण उत्पन्न हालातों से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां संबंधित विभाग सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में 1 जून से 10 अगस्त की अवधि में सामान्य वर्षा 571 मिलीमीटर की तुलना में 483 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है, जो औसतन 15% कम है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश में 513 मिलीमीटर की और पश्चिम मध्य प्रदेश में 459 मिलीमीटर वर्षा हुई है। प्रदेश की कुल औसत वर्षा 949 मिलीमीटर है। जहां तक फसलों की बोवनी का प्रश्न है, प्रदेश में धान की 84% बोवनी हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सोने की कीमत में 1400 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए हुई। जी हां, आपको बता दें सोने चांदी कीमत में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1400 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए पर पहुंच गया है। वही 1 किलो चांदी की कीमत 1900 रुपए बढ़कर 2,33,000 रुपए पर पहुंच गई है। इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 6 दिन में ही सोना 8,200 रुपए और चांदी 15,000 रुपए महंगी हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भोपाल से रीवा पटना की सीधी उड़ान, दिल्ली मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें भोपाल से शारजाह जाने के लिए मुंबई और दिल्ली जाने की मजबूरी खत्म होगी। अब शहरवासी भोपाल से सीधे शारजाह की उड़ान भर सकेंगे। 2 महीने में इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ ही भोपाल से रीवा और पटना के लिए भी सीधी उड़ानों की शुरुआत होगी। इसी तरह रीवा कोलकाता जबलपुर कोलकाता उड़ानों से विंध्य और महाकौशल सीधे पूर्वी भारत से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने रविवार को चारों नई सेवाओं का शुभारंभ किया। सीधी उड़ान शुरू होने से यात्रियों को 10 से 22 घंटे तक का सफर घटकर करीब 1.5 से 2.5 घंटे रह जाएगा। इस सेवा के शुरू होने पर सांसद आलोक शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री का आभार माना। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से कई लोगों को सुविधा होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, अगले सीजन से खेती के लिए दिन में 10 घंटे बिजली देने की व्यवस्था। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगले सीजन से खेती के लिए दिन में 10 घंटे बिजली की व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य कृषि आय बढ़ाने के साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन के माध्यम से कृषकों के लिए सहायक आय की व्यवस्था करना है। प्रदेश में सांची ब्रांड के आधार पर प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पादन को 12% से 20% ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री निवास भोपाल से वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती की मंजूरी। जी हां, आपको बता दें मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ी भर्ती की तैयारी है। भोपाल में आयोजित पुलिस विभाग के नवीन भर्ती एवं पदोन्नति हवारा समारोह में डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि वर्ष 2026 में पुलिस विभाग के 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। डीजीपी ने कहा कि विभिन्न संवर्गों में 14,704 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। पुलिस बैंड और एएसएल की भर्ती अगले चरण में फिलहाल 9,751 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय और तकनीकी कारणों से लंबे समय से पदोन्नतियां अटकी रही। उन्होंने कहा कि 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं। मुझे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो भी शेयर जरूर कीजिएगा।